So you need to open page number 29 of the chapter food. ठीक है, and we will do back exercises and I am repeating this has to be done in the book. आपने नोटबुक में इसका कुछ नहीं लिखना, ये आप अभी मैम के साथ साथ ही बुक में सॉल्व कर लोगे with the pencil, right? So your books should be open. So let's see page number 29 पे आप देखो. If you can see here, only very small back exercise is given, this much only, है ना, very little. So हम इसको अभी कर लेंगे. I'll call out your name. जिस बच्चे का मैम नेम बोल लेंगे ना, वही बच्चा सिर्फ अनम्यूट करेगा और रीड करके बताएगा मैम को. ऑल राइट, नो वन एल्स. और जिसने मे आई बोला वो उसकी टर्न नहीं आएगी, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए वाला, उसमें लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर. टिक का सिंबल भी बताया हुआ है आपको ब्रैकेट में कि आपने टिक कैसे लगाना है. ठीक है, तो जब टिक द करेक्ट आंसर होता है तब हमें कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब हमें चॉइस दी होती है, हमने करेक्ट आंसर ढूंढ के उसको टिक लगाना होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद करण मिन्हास. करण वॉज अबाउट टू लाई ऑन द बेड. चलो जल्दी से अनम्यूट करिए. So he don't want to read. Karan Minhas, बेटा आप रीड नहीं करना चाहते? Shall I give turn to someone else then? Pratibha ma'am, am I audible? Yes ma'am. Okay, he's not responding ना. All right, next. जिस बच्चे की वीडियो ऑफ है उसकी भी टर्न नहीं आनी. सहज पाल सिंह, अनम्यूट. सहज पाल, फर्स्ट वाला रीड करेंगे आप. चलिए. Which one is complete food? Which one is wait. Which one is complete food? ओके, मतलब हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं इसके, ए बी सी. इसमें से कंप्लीट फूड कौन सा होता है? सहजपाल पहले ऑप्शंस रीड करो. ए में क्या लिखा है? फिश. नंबर 2, बी पार्ट मिल्क. एंड सी क्या लिखा है? ब्रेड. ये सारे वर्ड्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं. ऑल राइट, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. सहजपाल आपको याद है मिल्क को क्यों कंप्लीट फूड बोलते हैं? मैम ने बताया था ये आपको? यस मैम. क्या था इसका आंसर? ट्राई बेटा, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना. आप इधर उधर देख रहे हो. आंसर जब हमें कुछ अचल करने के लिए नहीं लगता तब हम मिल्क पी लेते हैं. अच्छा, बट ये नहीं था इसका आंसर. ये था कि मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है. न्यूट्रिएंट्स मींस आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग फूड में होते हैं, बट मिल्क में ये सारे होते हैं. ठीक है, बट मैम ने ये भी समझाया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ मिल्क पीते रहेंगे ना. ऑल राइट, सो इसका करेक्ट आंसर है मिल्क. और बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिखा था. वेरी गुड. आर्यन कुमार ने अभी क्या भेजा है? आई डोंट अंडरस्टैंड. आर्यन, इफ यू सेंड समथिंग लाइक दिस अगेन यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास. सो फर्स्ट वाले में आप क्या करोगे? बी मिल्क के आगे जो बॉक्स बना है उसमें टिक लगा दोगे. क्विकली डू इट. इट वॉज वेरी इजी, है ना. नेक्स्ट लेट्स कॉल पर्ल. पर्ल विल रीड. नंबर 2. Which one is a vegetarian हाँ जी. food? फूड. विच वन इज अ वेजिटेरियन फूड? पर्ल आप बताओगे मुझे वेजिटेरियन फूड कौन कौन सा होता है? वेजिटेरियन फूड किसको बोलते हैं? एनी एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेरियन फूड? क्या खाते हैं जो लोग वेजिटेरियन होते हैं? वो क्या खाते हैं? नो, चलो आई विल एक्सप्लेन. रीड द ऑप्शंस देन. फर्स्ट ए वाली रीड करिए. बेटा यू डोंट रिस्पॉन्ड. ओके,
विच वन इज अ वेजिटेरियन फूड? वेरी गुड। अर्श ने फ्रूट्स लिखा। अभी मैम ने पूछा था कि जो लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो क्या क्या खाते हैं? दे ईट राइस, पल्सेस, ब्रेड, चपाती, है ना, मतलब वो चिकन, मीट, इन सब चीज़ों के अलावा बाकी फूड खाते हैं जिसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, मिल्क भी आ जाते हैं, सारी वेजिटेबल्स आती हैं, पल्सेस आती हैं, है ना, दालें खाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन कि इन तीनों ऑप्शंस में से हमने वेजिटेरियन फूड ढूंढना है। सो ऑप्शंस में क्या लिखा है? नंबर ए पे है मीट। ठीक है, मीट क्या होती है? फ्लैश, किसी जानवर की फ्लैश होती है। नेक्स्ट इज कैबेज। कैबेज जिसको हिंदी में हम पत्ता गोभी बोलते हैं, मम्मा उसकी सब्जी बनाते हैं, उसको सैलड में भी हम काट के डालते हैं, है ना। और फिर एग, राइट। तो अब इन तीनों में से एग भी नॉन वेजिटेरियन है, मीट भी नॉन वेजिटेरियन है। सो वेजिटेरियन फूड क्या हो गया? कैबेज। प्रभवीर सिंह, डोंट स्विच ऑन योर माइक। आपकी वीडियो क्यों ऑफ है? सहजपाल, प्रभवीर, सुखमन, कीप योर वीडियो ऑफ ऑन। सो आप टिक करोगे कैबेज के आगे। ओके, थर्ड वन, प्रभवीर सिंह, अब आप रीड करिए। यू बिजी इन टॉकिंग। हैव यू सॉल्व द एक्सरसाइज? आप बुक में सॉल्व कर रहे हो? Which is one is fastest food? फास्टेस्ट तो नहीं है। हाँ जी। विच वन इज अ फास्ट फूड? फास्ट फूड क्या होता है पहले बताओ मुझे। Pizza. ओनली पिज्जा? फास्ट फूड का एक और नेम पढ़ा था हमने चैप्टर में, एक और वर्ड होता है। Pizza. Burger. आई आस्क्ड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फास्ट फूड? अर्श ने लिखा है चैट बॉक्स में आंसर अगेन। वेरी गुड अर्श। एक और नाम होता है फास्ट फूड का, क्या होता है वो? Junk food. जंक फूड। यस यस, ध्यान से सुना करो पहले क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, ऑप्शंस रीड करो। चलो पहले ऑप्शंस नहीं रीड करी ना अभी आपने। ए पे क्या लिखा है? Rice. डी? Rice. Butter. डियर पेरेंट्स, चाइल्ड हैज टू रीड, Pizza. प्लीज डोंट इंटरप्ट। हाँ जी, नंबर बी पे क्या है? बी वाला, BREAD, बुक में है ये वर्ड, कल भी क्या था? वेरी गुड, ब्रेड। और सी? Pizza. पिज्जा, राइट। अब इन तीनों में से राइस, ब्रेड, पिज्जा, इन तीनों में से फास्ट फूड कौन सा है? जंक फूड कौन सा है? Pizza. पिज्जा। वेरी गुड। म्यूट योर सेल्फ नाउ, नो टॉकिंग। आप बुक में कर रहे हो साथ साथ वर्क? यू हैव टू डू इट, ऑल राइट। सो आप कब टिक, कहाँ टिक लगाओगे? सी नंबर के आगे टिक लगा देंगे, पिज्जा के आगे टिक। ठीक है। सो फर्स्ट वाला था विच वन इज कंप्लीट फूड, उसका आंसर था मिल्क। विच वन इज वेजिटेरियन फूड, उसका आंसर क्या था? कैबेज। विच वन इज अ फास्ट फूड, तो उसका आंसर है पिज्जा। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है। सो आपने सारा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। नाउ नेक्स्ट वन है, राइट 2 आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू हैव इन योर। मतलब हमने पढ़ा था कि हम दिन में कितने मील्स खाते हैं। हाउ मेनी मेन मील्स डू वी टेक इन अ डे? डू यू रिमेंबर? राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली। हाउ मैनी main meals do we take in a day? Good. Vivan has given the answer. Spelling's wrong है but all right. Pari, Jashan, Manveer, Parisha, very good. We take 3 main meals in a day. कौन कौन से होते हैं वो? First meal होता है breakfast, which we take at what time of the day? Breakfast हम कौन से टाइम पे लेते हैं? You have to answer through the chat box. Very good. अशानी ने लिखा है मॉर्निंग, आपने ब्रेकफास्ट ही लिख दिया। आर्यन कुमार, आप सब यूजलेस थिंग्स चैट बॉक्स में भेज रहे हो। ऑल राइट, सो वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। लंच कब खाते हैं हम? एट व्हाट टाइम ऑफ द डे? आफ्टरनून में। एंड थर्ड मेन मील होता है हमारा डिनर, विच वी टेक एट नाइट। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है वो सुनेंगे हम। राइट 2 फूड आइटम्स। ग्रेस अमरोज, कीप योर माइक ऑफ। कोई भी 2 फूड आइटम्स लिखनी है आपने, एनी 2 दैट यू वुड लाइक टू ईट, जो आप खाना पसंद करोगे। कब? अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगे, लंच में क्या अच्छा लगता है आपको, क्या खाते हो, या डिनर में क्या खाओगे।
सो हियर बेटा आंसर्स कैन वेरी मतलब इसमें आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स लुक एट योर आंसर्स। चलो आप मुझे बताओ, आप लोग लंच में क्या लिखोगे? एनी टू ऑप्शंस। जशनप्रीत ने ओके रिटन फॉर 1 फॉर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। अर्श एंड जशनप्रीत ने लिखा एग एंड ब्रेड। दाल चपाती, वेरी गुड। ओके, दाल चपाती हम यूजुअली लंच में खाते हैं, है ना। एग और ब्रेड यूजुअली हम मॉर्निंग में खाते हैं। समटाइम्स सीरियल्स भी खाते हैं, मिल्क पीते हैं हम मॉर्निंग में। दाल रोटी। ओके, आपकी बुक में रोटी की जगह वर्ड यूज चपाती वर्ड यूज किया हुआ है, ओके, जो हमने डिक्टेशन वर्ड्स में भी किया था। मिल्क, ब्रेड, पराठा, ओके, पोटैटो और चपाती, दाल, वेजिटेबल। ओके, सो सी सबके आंसर अलग अलग आए हैं ना। एक बच्चे ने राइस के स्पेलिंग, मनवीर कौर, इट इज RICE, आपने राइस लिख दिया, एस डाल दिया, स्पेलिंग्स गलत हो जाएंगे। सो कर्ड ऑल्सो, ब्रेड जैम ऑल्सो कैन बी देयर, ओके। सो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के कोई भी 2 आंसर्स लिख सकते हो। दिस आई गिव यू द लिबर्टी। जैसे ब्रेकफास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? ब्रेड लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं, या फिर सीरियल्स भी लिख सकते हैं। जैसे कई लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं सुबह सुबह, है ना। सम पीपल दे ईट पोहा, उपमा। सो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको पता है जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना हमारा, वो सबसे हेल्दी मील होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा दिन कितने काम करने होते हैं। सो ब्रेकफास्ट कैन बी अ हैवी मील ऑल्सो, जो पेट भर के खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, ओके। सो नेक्स्ट वन, लंच में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम क्या खाते हैं लंच में? चपाती खाते हैं, कभी कभी राइस भी खा लेते हैं, पल्सेस खाते हैं। दाल की जगह पल्सेस वर्ड यूज करो, ठीक है, क्योंकि पल्सेस भी आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट। और यू कैन राइट वेजिटेबल्स ऑल्सो। देन फॉर डिनर ऑल्सो यू कैन राइट अगेन राइस, वेजिटेबल, पल्सेस। सैलड लिखा है शानी ने। सैलड इज नॉट प्रॉपर मील बेटा, वी ईट इट अलॉन्ग विद द फूड, ठीक है। सो ये आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो, एंड आई विल शेयर द आंसर की ऑल्सो ऑफ दिस टुमारो और इन द इवनिंग, तब आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपने कहीं स्पेलिंग्स गलत कर दी हैं तो यू कैन चेंज, फाइन। नेक्स्ट है सी वाला। सी में हम क्या लिखेंगे? रीड करते हैं पहले। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। फॉलोइंग मतलब हमेशा मैं आपको बताती हूँ, नीचे जो दिए होते हैं उनके लिए फॉलोइंग यूज करते हैं। सो यहाँ पे नीचे कुछ फूड आइटम्स दी हुई हैं, उनके हमने नेम्स क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं, मतलब वो हाफ दिए हुए हैं, सम लेटर्स आर मिसिंग, सो वी हैव टू कंप्लीट देम। एंड अनदर थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज टिक। टिक किसको करना है? दोज दैट यू थिंक आर हेल्दी। अब ये हैं तो सारी खाने वाली चीज़ें, है ना, बट इनमें से कई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो हमने उनके ऊपर टिक लगाना है, थिंग्स विच आर हेल्दी फॉर अस। ऑलराइट, समझ आया आपको क्वेश्चन? सो अगर आप इसको आधा ही कर दोगे तो फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपने ये भी ध्यान रखना है, कंप्लीट करने के बाद उसको हमने टिक भी लगाना है, राइट। सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट वन। आप मुझे बताएंगे अमरोज। अमरोज, माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। हाँ जी, अब ये पिक्चर को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट पिक्चर किस चीज की है बेटा? पिज्जा। 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 एंड विल यू टेल मी द स्पेलिंग्स ऑफ पिज्जा? यस। बोलिए। PI A। PI PI ZA। हाँ जी हाँ जी, आपने अपना कैमरा क्यों कवर किया हुआ है? हाथ क्यों रखा हुआ है आगे? हाँ, आपका कैमरा आपने ब्लॉक किया हुआ है। आई कांट सी यू। सो स्पेलिंग्स विल बी PIZZA, ठीक है। तो अब आप इसमें मिसिंग देखोगे कौन से लेटर्स हैं, सिर्फ वही आपने बॉक्स में लिखेंगे। तो P के बाद क्या आएगा अमरोज? P के बाद बॉक्स में I आएगा बेटा, PIZZ, और लास्ट में क्या आएगा? A। वेरी गुड। सो फर्स्ट जो है
वो क्या हो गया? पिज्ज़ा। सो इसको कंप्लीट कर लो, PI और लास्ट में A। ओके, नेक्स्ट अमन संधू, यू अनम्यूट। यस मैम। हाँ जी बेटा, प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस इन द सेकंड पिक्चर। कौन सी फूड आइटम बनी हुई है? फिश। फिश। ओके, फिश। नाउ फिश, फिश बोलते हैं, श की साउंड आनी चाहिए। ओके, फिश। अब मुझे बताओ फिश के स्पेलिंग्स क्या होते हैं? आई नो, स्पेलिंग्स ऑफ फिश आई आस्क्ड। स्टार्टिंग से बताओ। फिश के स्पेलिंग बेटे? FISH। FISH, फिश। तो यहाँ पे कौन से अल्फाबेट्स मिसिंग है, लेटर्स कौन से मिसिंग है? F के बाद क्या डालेंगे हम? आई। I, और S के बाद? H. Okay, now another thing, tell me, fish is a vegetarian food or a non-vegetarian food? Non-vegetarian food। Non-vegetarian food, very good, शाबाश, mute yourself और थोड़ा एक्टिव होके आंसर दिया करो। ओके, FISH इसको कंप्लीट कर लीजिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि फिश एक नॉन वेजिटेरियन फूड है। ठीक है, नेक्स्ट नक्श शर्मा, यू डिडंट गेट द टर्न यू हैव रिटन, सो आंसर नाउ। MILK मिल्क। फिर से। MILK मिल्क। MILK मिल्क। तो मिल्क फूड आइटम होती है नक्श? यस मैम। यस, ओके, वेरी गुड। और इज इट हेल्दी और अनहेल्दी? यस मैम। मैम ने पूछा है हेल्दी। यस, ऑल राइट, गुड, म्यूट योरसेल्फ नाउ। ओके, अब किसकी टर्न आएगी? भव्या। यस मैम। हाँ जी भव्या, आइडेंटिफाई करो ये फोर्थ वाली पिक्चर में क्या बना हुआ है? बर्गर। बर्गर। वेरी गुड, बर्गर। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मैम ने आपको बताया था। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों में BURGUR लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बारी मिस्टेक्स करते हैं, आपने ध्यान रखना है। इट इज BURGER। और भव्या ये बताइए मुझे, बर्गर एक हेल्दी फूड है हमारे लिए? इज इट हेल्दी फॉर अस? जंक फूड। बट मैम ने क्या पूछा है, इज इट हेल्दी? क्वेश्चन सुनो, मैम ने पूछा इज इट हेल्दी? नो। सो व्हाट टाइप ऑफ फूड इट इज? अभी आपने बोला था एक वर्ड, विच टाइप ऑफ फूड इज इट? जंक फूड। जंक फूड। और जंक फूड का दूसरा नेम क्या होता है? ये तो अभी मैम ने आज ही पूछा है एक बच्चे से पहले भी। अदर नेम ऑफ जंक फूड, जंक फूड को और क्या बोलते हैं? विवान ने लिखा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड, इट्स फास्ट फूड। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैम फास्ट फूड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जंक फूड भी यूज कर सकते हैं, आपको दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, सो स्पेलिंग्स कंप्लीट कर लिया आपने। PIZZA पिज्जा, FISH फिश, MILK मिल्क, BURGER। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या था, हमने टिक करना है उन फूड्स के ऊपर जो हेल्दी होते हैं। राइट, अब आपको पता है इनमें से कौन कौन सा हेल्दी है? कौन बताएगा मुझे? समायरा शर्मा विल टेल मी। यस मैम। समायरा, पिज्जा, फिश, मिल्क और बर्गर, इनमें से हेल्दी फूड्स कौन से हैं? किस पे टिक लगाएंगे हम? मिल्क। मिल्क, ओनली मिल्क? पिज्जा और बर्गर, फिश पे भी? ओके, ओके, फाइन।
चलो म्यूट योर सेल्फ नाउ. समायरा सेज के मिल्क एंड फिश आर हेल्दी फूड. शी इज करेक्ट बिकॉज पिज्ज़ा बर्गर आर एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड और फास्ट फूड, और बुक में भी लिखा हुआ है वो हमारे लिए हेल्दी फूड नहीं होते. ठीक है, सो हमने किस पे टिक लगाना है? फिश पे और मिल्क पे. फिश भी एक हेल्दी फूड होता है, बट कई लोग नहीं खाते फिश. वेजिटेरियन पीपल दे डोंट ईट फिश, राइट, बट दोज हु ईट इट इज हेल्दी फॉर देम. Okay, so this way we have solved the back exercise. I hope you have done this along with me. साथ साथ कर लिया आपने इसको. If you have done, you can close your book now and keep it aside. If you have done this much, अपनी बुक साइड पे रख लीजिए. अब हमने क्या करना है? आंसर्स मैम आपको शाम को दोबारा भेज देंगे और आप तब उसको चेक कर लेंगे. ठीक है. Now next task what we have to do is question number 1 and question number 2 of this chapter. ठीक है, क्योंकि बैक एक्सरसाइज बहुत इजी थी, हमने फिनिश कर लिया है. आज हम इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस करेंगे. राइट, पहले आप समझो इनको अच्छे से, फिर वी विल राइट इन द नोटबुक. नाउ स्टॉप राइटिंग बेटे एंड लिसन प्लीज. पुट योर पेंसिल्स डाउन, क्लोज योर बुक्स एवरीवन. नक्श आपको भी बोल रहे हैं मैम. चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कौन रीड करेगा मेरे लिए? लेट मी सी. कौन बच्चा अटेंटिव होके बैठा है ना, उसकी टर्न आएगी आज. अजूनी नहीं, अजूनी आपकी कल आई थी ना टर्न. नो 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 अजूनी, नॉट यू. वेट बेटा, नेक्स्ट टाइम देन. कल आपकी टर्न आई थी. अरमान सिंह. यस मैम. हाँ जी अरमान, रीड द क्वेश्चन. अरमान रीड द क्वेश्चन. यस मैम. वॉट नहीं है वो, ए टी तो है ही नहीं इसमें. देखा, आप रीडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसका मतलब दिस इज सो इजी. इतनी बार ये वर्ड कर चुके हैं हम. WHY, द वर्ड इज वाई. Why do we need food? हाँ जी, वाई डू वी नीड फूड. इसका क्या मतलब है कि हमें फूड क्यों चाहिए? आपको याद है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने कितने सारे रीजंस करे थे कि हमें फूड क्यों खाना होता है. क्यों खाते हैं हम फूड अरमान? किस रीजन के लिए? हाँ जी बेटा. आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड. फिर से बोलोगे क्विकली थोड़ा सा? We need food to live and clean. लिव तो समझ आ रहा है, अगला वर्ड आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं. लिव एंड ग्रो था वो. ओके, लिव एंड ग्रो. सो यही हमने आंसर में लिखना है. हमने फूड क्यों क्यों खाना होता है? जिंदा रहने के लिए, है ना. अगर हम फूड नहीं खाएंगे वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. म्यूट योर सेल्फ. अगर हम फूड खाना छोड़ देंगे हमारी बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी. स्पेशली फॉर यू चिल्ड्रन, बच्चे है ना अभी आप, आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, तो अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, हेल्दी फूड नहीं खाओगे, आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. हमें हेल्दी रहने के लिए फूड चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फूड चाहिए. ठीक है, सो ये सारे रीजंस की वजह से हम फूड खाते हैं. इस पिक्चर में देखो, व्हेन वी आर बॉर्न तो हम इतने छोटे से होते हैं, है ना. फिर धीरे धीरे हम क्रॉलिंग करते हैं, वी स्टार्ट वॉकिंग एंड वी कीप ऑन ग्रोइंग, है ना. ग्रो होते रहते हैं हम. सो इसीलिए हमें फूड चाहिए. सो आंसर में भी हमने यही लिखा है, वी नीड. कहाँ से स्टार्ट किया हमने? वी नीड फूड. ठीक है, 3 वर्ड्स क्वेश्चन में से ही ले लेने हैं. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. ठीक है, कितना इजी आंसर था ना. सो ये बस आपने सिर्फ 2 वर्ड्स याद करने हैं, लिव एंड ग्रो, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं. ठीक है, पेपर में जो बहुत छोटे होते हैं ना 1 लाइन के, वो वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते होते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन अब रीड करेंगे. लक्ष्य. लक्ष्य रीड बेटे.
हु नहीं है, हाउ, हाउ HOW है, हु तो WHO होता है। How many? हम्म, थोड़ा जोर से बोलो। How many? दिस वर्ड इज इन द बुक, ये कल हमने किया था, अभी भी किया था, पूछा था मैम ने। मील्स, Meals do we taste टेक, take in a day? क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मील्स डू वी टेक इन अ डे। मैनी जब होता है ना, हाउ मैनी, तब हम नंबर में आंसर देते हैं, है ना। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स यू हैव, याद है आपको, हमने किया था ये क्वेश्चन। समायरा, व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लास ना, यू आर नॉट सपोज टू ईट, आई होप यू नो दैट। सो जब हमने मैनी वर्ड पूछा है तब आंसर नंबर में होता है। तो क्वेश्चन में मैम ने पूछा है कि हम दिन में, एक दिन में, अ डे में कितने मील्स खाते हैं, कितने मील्स खाते हैं लक्ष्यम? 3. 3। कौन कौन से, क्या नेम्स होते हैं उनके बेटा, क्विकली? Breakfast, lunch, dinner. यस, वेरी गुड। तो जो आंसर लक्ष्य ने बताया है वही आंसर हमने लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, हाउ मेनी मील्स डू वी टेक इन अ डे, तो हमने क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है, वी टेक, ठीक है। वी टेक, हाउ मेनी की जगह क्या आ गया, 3 मील्स, 3 मील्स इन अ डे। और जब आप 3 लिखोगे, आपने 3 नंबर वाला नहीं लिखना, आपको याद है ना, EVS में और इंग्लिश में अगर नंबर आ जाए कोई भी आंसर में, तब हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं उसके, ठीक है। सो वी विल राइट TRTHREE, वी टेक 3 मील्स इन अ डे, फुल स्टॉप। और उन मील्स के नेम्स क्या होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नाउ मैम ने ब्रेकफास्ट B कैपिटल से क्यों लिखा है पता है आपको, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद आ रहा है, वो न्यू सेंटेंस में लिखा है मैम ने। सो आप भी जब नोटबुक में लिखोगे B कैपिटल से ही लिखोगे, ठीक है। सो ये 2 वेरी इजी क्वेश्चंस वी विल डू टुडे। नाउ यू कैन ओपन योर नोटबुक। Laksh, mute yourself. Please open your notebook on a new page. आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, यू विल ऑलवेज राइट द डेट। टुडेज डेट इज 8th of May 21 एंड डे कौन सा है, सैटरडे। S should be capital of Saturday. And other side we write CW, class work. अमन, आपने स्टार्ट नहीं किया बेटा, लिखिए। Everyone should be writing and checking whether you're writing or not. उसके बाद फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखते होते हो, चैप्टर का नाम, CH मतलब चैप्टर, फूड, FOOD, फूड में भी F कैपिटल आएगा, C चैप्टर में C कैपिटल आएगा। आपने ये चीज़ मार्जिन में नहीं लिखनी, पता है ना आपको, चैप्टर का नाम और हेडिंग जो भी होती है फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। कई बच्चे जब मुझे चेकिंग के लिए भेजते हो ना, आपने ऊपर हेडिंग में मार्जिन में लिखी होती है हेडिंग्स, दैट्स रॉन्ग, राइट इन द फर्स्ट लाइन। और हम क्या करने लगे आज, क्वेश्चन आंसर। तो सेकंड लाइन में आप वो लिखोगे, जब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करते हैं तब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं, है ना। जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं आज, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। I will send you the image of the work on WhatsApp after the class also. If we are not able to finish, आप आराम से बैठ के फिर कर सकते हैं, but you have to do it yourself.
एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, हाँ जी। मैम ये क्वेश्चन आंसर ये बाद में होमवर्क में भी कराने हैं? जी नहीं मैम, ओनली वंस इन द कॉपी। हम जैसे क्लास वर्क लिखा तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैम आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि आपने नोटबुक में वंस ज़रूर करवाने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जितनी चाहे मर्जी बारी कराइए, दैट हैज़ टू बी इन द रफ नोटबुक। वो ओके ओके, थैंक यू मैम। Okay. EVS नोटबुक में वंस इट शुड बी देयर। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? वाई डू वी नीड फूड, है ना। वाई के स्पेलिंग क्या होते हैं? WHY। और W कैसे लिखेंगे? कैपिटल, बिकॉज इट इज बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ओके, वाई डू, DO डू, वी, WEV, नीड, NEED, नीड फूड। क्वेश्चन फिनिश जब होता है तब हम क्या डालते हैं उसके पीछे? क्वेश्चन मार्क। एंड ओनली W इज कैपिटल, और कहीं पे मैंने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। क्वेश्चन क्वेश्चन पावर। हाँ हाँ हाँ। ऐसे सो फूड हम क्यों खाते हैं, यही बताना है हमने। फूड हम खाते हैं टू लिव एंड टू ग्रो, है ना। तो यही हमने लिखना है। हम कैसे स्टार्ट करते होते हैं आंसर? क्वेश्चन में से। वी नीड फूड, 3 वर्ड्स हमने यहीं से ले लेने हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल बी अगेन W कैपिटल, राइट। वी नीड फूड, 3 वर्ड्स ये हमने क्वेश्चन में से ले लिए हैं, ठीक है। अब हम रीजन बताएंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। टू लिव एंड ग्रो। वेरी गुड, जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कई साथ साथ। जब आंसर फिनिश हो जाता है वी ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सो दिस वॉज वेरी इजी आंसर। ऐसा जो आंसर होता है ना 1 लाइन का आंसर हो, जो ये आपको 2 मार्क्स में, पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। We need food to live and grow, and don't forget to put a full stop in the end. मानवी, I can't see you. कार्तिक, I can't see you. अमरिंदर, I can't see you. आपके ना फैंस दिख रहे होते हैं, आप नहीं दिख रहे होते मुझे। पता नहीं आप कैसे फ़ोन रखते हो। यू शुड बी विजिबल टू द टीचर। देवन ने अपना वीडियो ही ऑफ रखा हुआ है। प्रिया ऑल्सो। एवलीन, आप लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? ओके। प्रिया, आर यू राइटिंग? शो मी योर नोटबुक। ओके, फाइन, गुड अमरिंदर। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सॉरी 1, उसका आंसर भी हो गया। वेरी इजी, है ना, बहुत इजी था ये तो। In the next line write down question number 2. मैम ऊपर लिख रहे हैं। ओके, आई एम नॉट इरेजिंग। जिनका नहीं हुआ वो लिख लो साथ साथ। हाउ
आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बेटा काफ़ी बच्चों को। HOW होता है हाउ, ठीक है। हाउ मैनी, MANY, मैनी मील्स, MEALS, मील्स मतलब जो हम खाना खाते हैं दिन में, ठीक है, सुबह शाम को, सुबह दोपहर और रात को, उसको मील्स बोलते हैं। हाउ मैनी मील्स डू वी टेक इन अ डे। अ डे मतलब एक दिन में, 1 डे में हम कितने मील्स खाते हैं, बस वो लिखना है हमने आंसर में, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखते हैं हम, वी टेक 3 मील्स इन अ डे।